प्रदेश के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी। 6 लाख साथी हैं अनियमित के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि CG News 24 मन के गोट को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। हमने संकल्प लिया है कि हम पूरे 5 साल इस सरकार, आने वाली कोई भी सरकार बनेगी उस समय या पिछली सरकार, हम रैली, धरना, हड़ताल बिल्कुल नहीं करेंगे। विदा अलग है, दैनिक वेतनभोगी, दैनिक श्रमिक, अंशकालीन अलग है, जॉब दर अलग है, मानदेय अलग है, आउटसोर्सिंग अलग है, प्लेसमेंट अलग है, ठेका अलग है। 6 लाख कर्मचारियों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी ये बोलते हैं कि 100 दिन में नियमितीकरण का, स्थायीकरण का, वेतन वृद्धि का या अन्य प्रकार की उन्होंने वादा किया था कि कर्मचारियों को वहाँ स्थान दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दैनिक श्रमिक मोर्चा ऐसे कर्मचारियों का संगठन है जिसकी संख्या लगभग 36,000 है। नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ पेजी 24। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन लाखों कर्मचारियों को लेकर। कांग्रेस सरकार का परिवर्तन हो चुका है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में असंतोष की भावना के कारण से छत्तीसगढ़ में भाजपा की पुनः वापसी हुई है। वही हम बात करते हैं सरकार द्वारा 100 दिन में कमेटी गठित करने को लेकर। साथ ही हम सभी विभागों के बारे में, चाहे नियमित कर्मचारी की बात करें, स्कूल सफाई कर्मचारी की बात करें, चाहे अंशकालीन, पूर्णकालिक, दैनिक वेतनभोगी, ठेका, मतलब हम सभी विभागों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज सीधे जुड़ेंगे दैनिक श्रमिक मोर्चा के छत्तीसगढ़ के प्रदेश के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके इस चैनल में आया हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। काफ़ी लंबा गैप हो गया। सर, देखा जा रहा है कि सर छत्तीसगढ़ में तख्ता परिवर्तन हो गया। कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक असंतोष की भावना था और प्रदर्शन भी काफ़ी समय तक चलते रहा, लेकिन वही पास एक मोदी गारंटी आया जिसमें कहा गया है कि 100 दिनों में कमेटी का गठन किया जाएगा सभी कर्मचारियों के लिए, जिसमें अनियमित कर्मचारी, अन्य कर्मचारी है। सबसे पहले आप उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये जो अनियमित कमेटी का गठन करना है, ये मोदी जी की छवि की बात है। 100 दिन में कहा गया है, कुछ दिन हो गया है, बहुत जल्द आचार संहिता लगेगा लोकसभा का। तो मैं सभी जिस भी प्रकार के कर्मचारी है, मैं 6 लाख कर्मचारियों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत सारे हमारे कर्मचारी साथी ये बोलते हैं कि 100 दिन में नियमितीकरण का, स्थायीकरण का, वेतन वृद्धि का या अन्य प्रकार की वादा बीजेपी ने किया था। ऐसा नहीं है, अनियमित कमेटी के गठन का वादा था। तो आप जब भी निवेदन रखें सरकार से, अनियमित कमेटी के गठन का निवेदन जरूर रखें। सर, वही बात, लेकिन इसमें अनियमित जो गठन की आप बात कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे कर्मचारी है जिसमें कई लोग का मुद्दा यह है कि उसको पूर्णकालीन किया जाए, कई लोग का कलेक्टर दर का है, कई लोग का नियमितीकरण का, जिसमें छोटे छोटे होते हैं। जैसे स्कूल सफाई कर्मचारी की बात कर लो, आप रसोइया की बात कर लो, चाहे आप ठेका वाले की बात कर, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे संगठन है। ITI, विद्यामितान, महाविद्यालय, बहुत सारे संगठन है। तो क्या उन लोग को इसमें जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सर, देखिए, जो सरकार ने वादा किया है, OP चौधरी जी का वीडियो भी वायरल हुआ था। उन्होंने वादा किया था कि कर्मचारियों को वहाँ स्थान दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, पक्का भरोसा है कि स्थान तो जरूर मिलेगा। सर, वही पास हम बात करते हैं कि कुछ दिनों पूर्व एक महासम्मेलन हुआ था छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास गृह में, जहां पास लगभग 4-5 संगठन मिलकर उस कार्यक्रम को कर रहे थे, लेकिन वही पास एक कर्मचारी में असंतोष की भावना दिखा, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के विरोध में नारे भी लगे थे। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, इस प्रकार का कोई भी कृत्य, मैं चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता जोगी कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमको किसी भी नेता के खिलाफ इस टाइप का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये कर्मचारियों को शोभा नहीं देता। हम लोग हम कर्मचारी नेता हैं, किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है जो जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे या हम कुछ करेंगे। हमको जो बातें रखनी है, हम पत्राचार के माध्यम से उनसे मिल के, भेंट करके, समय लेकर के, या जैसे अनियमित का कमेटी गठन होगा तब मिल सकते हैं। जब विधानसभा के सत्र लगते हैं उस समय विधानसभा क्वेश्चन लगवा सकते हैं। मीडिया जैसे आप जैसे चैनल हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, उस मंच में हम अपनी बातों को रखें, अपनी बातों को पहुंचाएं। पर दुर्व्यवहार करना कहीं भी नैतिक रूप से सही नहीं है। सर, तो पिछले बार सर कांग्रेस सरकार में 10 दिनों में नियमितीकरण का वादा था, लेकिन भाजपा सरकार ने इस बार 100 दिनों में कमेटी गठन की बात की है। तो क्या लगता है सर, सरकार कब तक अपना वादा निभा सकती है? देखिए, होता क्या है, अभी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उसमें किसी से भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई लिखित स्पष्ट वादा नहीं किया गया। यानी ये ऐसा नहीं है कि भाजपा ऐसा नहीं चाह रही थी। ये इंगित करता है कि भाजपा की दूरदर्शिता कितनी है। इसके जो कमेटी में थे, जो प्रमुख थे, जैसे मैं भी जाके ज्ञापन दिया तो उसमें OP चौधरी जी थे, उसमें वो IAS हैं। कहीं ना कहीं उनका अनुभव काम आया है। हम लोग 10 प्रकार के कर्मचारी हैं। संविदा अलग हैं, दैनिक वेतनभोगी, नियुक्ति पत्र वाले जो कलेक्टर दर पाते हैं वो अलग हैं, दैनिक श्रमिक जो बिना नियुक्ति पत्र के होते हैं, श्रम दर वेतन पाते हैं, अभी उनको श्रम सम्मान 4,000 मिल रहा है, वो अलग है, अंशकालीन अलग है, जॉब दर अलग है, मानदेय अलग है, आउटसोर्सिंग अलग है, प्लेसमेंट अलग है, ठेका अलग है। अब जब 10 प्रकार अलग अलग हैं तो कैसे सबके लिए एक जैसी मांग या नीति बन सकती है?
अब ये मैं ही कह रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा, मैं किसी सरकार का प्रवक्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। ये बातें मुझे अधिवक्ता से ज्ञान है कि हमको रखने का तरीका अलग अलग है, हमारे वेतनमान अलग अलग हैं, हमारी उपयोगिता अलग अलग है, हमारे किए जाने वाले कार्य अलग अलग हैं, हम अलग अलग योजना के हैं, कुछ केंद्रीय योजना के, कुछ राज्य योजना के। तो इस प्रकार से हमारे में बहुत भेद है। तो इसीलिए शायद कमेटी गठन की बात हुई, ताकि जिसके लिए जो उचित संभव होगा वह सरकार प्रयास करेगी। ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि आगे क्या होगा। सर वही हम बात करते हैं, अभी लगातार अभी देखा जा रहा है कि अलग अलग जिलों में कर्मचारियों का सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें भाजपा के कैबिनेट मंत्री से लेके मुख्यमंत्री तक को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो क्या हम मान सकते हैं कि कर्मचारियों में उत्साह का वातावरण है छत्तीसगढ़ में? देखिए, कर्मचारी हमेशा आशावादी रहता है। इसके पहले जब भाजपा सरकार के समय उसे नहीं मिला 15 साल के कार्यकाल में, और 2014 की कमेटी का कोई निर्णय नहीं आया, भाजपा ने भी बनाया था, तब उनको लगा कांग्रेस के समय उम्मीद की, फिर कांग्रेस के समय भी नहीं हुआ, पिंगुआ कमेटी का भी कुछ भी नहीं हुआ। विगत दिनों पता चला कि सिर्फ 2 बैठकें हुई हैं जो विधानसभा में प्रश्न लगा था, उससे निराश हुई। तो कर्मचारी हमेशा आशावादी होता है, कर्मचारी किसी दल का नहीं होता। कर्मचारी जो सरकार हो उसके लिए काम करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन राजनीतिक दल क्या है, वो सबके पास मांग लेके जाता है, सभी से आग्रह करता है, और उसकी उम्मीद रहती है कि वही दिन या वही पल जब वो ज्ञापन दे रहा है वही अंतिम होगा, उसका यहाँ पर सफलता मिल जाएगी। नहीं मिलता वो ईश्वर की लीला है, उसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। सर हम बात करते हैं दैनिक श्रमिक मोर्चा को लेकर, जिसमें लगभग 36,000 कर्मचारी है, तो क्या इन लोग को भरोसा है और विश्वास है भाजपा? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार सवाल किया। दैनिक श्रमिक मोर्चा ऐसे कर्मचारियों का संगठन है जिसकी संख्या लगभग 36,000 है। ये बिना नियुक्ति पत्र श्रम दर का वेतन लेने वाले, श्रम सम्मान वर्तमान में प्राप्त करता, और जो श्रम दर का वेतन लेते हैं और उनको श्रम सम्मान नहीं मिल रहा पर पात्रता रखते हैं, ऐसे पात्र सभी कर्मचारियों का संगठन है। ये दैनिक वेतनभोगी जो कलेक्टर दर का वेतन लेते हैं उनका संगठन नहीं है। अब मैं आपको बताऊं कि हमारे संगठन ने संकल्प लिया है कि हम पूरे 5 साल, इस सरकार, आने वाली कोई भी सरकार बनेगी उस समय या पिछली सरकार, हम रैली, धरना, हड़ताल बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारा संगठन कोई वार्षिक शुल्क, मासिक शुल्क या किसी भी प्रकार का धनराशि नहीं लेता है। इसके अलावा हम 3 प्रकार के ज्ञापन पूरे 5 साल हर विधानसभा सत्र में क्वेश्चन में लगाएंगे। हर बार जो है हम वित्त मंत्री जी से, विधि विधायी मंत्री जी से, सामान्य प्रशासन हमारे छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के पास है, उनसे, इस प्रकार से हम सभी उन नेताओं से मिलेंगे जिनसे हमारा यह कार्य पूर्ण होना है। जैसे श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन जी से मेरी मुलाकात हुई 2 दिवस पूर्व। सर वही आप लोग लगातार, अभी आपने कहा है कि अलग अलग मंत्रियों से आप लोग का मुलाकात भी हो रहा है, तो मंत्रियों के द्वारा जब से भाजपा सरकार बना है, कैबिनेट का गठन हुआ है, तो उसमें आप लोग को किस प्रकार से आप लोग जाते हो, मुलाकात करते हो, तो आप लोग से बात किया जा रहा है, यानी आप लोग को क्या भरोसा दिया जा रहा है? देखिए, ये बहुत ही अंतर है। आप जाते हैं, आपको समय मिलता है, बाकायदा मंत्रियों में बहुत विनम्रता है, बहुत अच्छे से आपकी बातों को सुनते हैं। और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि मन चाहा कमिटमेंट नहीं करेंगे जो हम सुनना चाहते हैं, संतुलित बोलते हैं, जो संभव होगा वो देखेंगे, आश्वासन देते हैं, ये बहुत बड़ी खूबसूरती है। कम से कम झूठ तो नहीं बोलते, और ज्ञापन लेते हैं, कार्रवाई करते हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा सरकार से चर्चा करेंगे। लखन लाल देवांगन जो श्रम मंत्री जी हैं, उन्होंने तत्काल पीएम महोदय को बुला करके कहा कि इसे सीएम साहब के लिए पुटअप करिए हमारे तीनों ज्ञापन को। ओपी चौधरी जी, उन्होंने कहा कि जो उचित हो सकता है उसका आश्वासन दिया। वो हड़बड़ी में पढ़ नहीं पाए, उनको विधानसभा जाना था, वो बोले आकर के मैं देखूंगा। तो एक और आगे हम जा करके विधि विधायी मंत्री, जो विधि विधायी के जो मंत्री यानी उप मुख्यमंत्री हमारे अरुण साव जी हैं, उनसे मुलाकात बचा है, और मुख्यमंत्री जिनके पास समान प्रशासन है उनसे हमारी भेंट बची है। तो इससे हमारी कड़ी पूरी होगी। और विजय शर्मा जी उप मुख्यमंत्री के पास भी हम जाएंगे और उनको हमारे जो तीनों ज्ञापन हैं उससे सरकार को क्या फायदा है उसके बारे में अवगत कराएंगे। सर अभी जो 100 दिनों में गठित होने वाला है, जो सरकार के द्वारा जो मोदी गारंटी में जो रखा गया था, जो कर्मचारियों का एक गठन किया जाएगा, उसमें दैनिक श्रमिक मोर्चा का क्या स्थान है? देखिए, हम स्पष्ट हैं, 150 से 200 संगठन हैं, इतने लोगों को तो आईएएस लोगों के साथ बैठने का अवसर नहीं मिलेगा, तो पूरा भीड़ हो जाएगी। तो हमारा तो सुझाव ये रहेगा कि हम सभी संगठन अपना एक सकारात्मक सुझाव दें, एक कुछ बिंदुओं का एक सेंट्रल किया जाए कि 8-10 बिंदु पे कॉमन लोगों की सोच बनाई जाए और उस पर फिर आगे बातचीत शुरू हो। अगर सदस्य या तो पूरे 150 लोगों को बनाया जाए, यदि वो नहीं संभव है तो लॉटरी निकाला जाए और जिसका भाग्य में होगा उसको बना दिया जाए। न्यूज़ जी 24 को कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। और मैं अपने समस्त जो मेरे दैनिक श्रमिक मोर्चा के 36,000 साथी हैं और जो 6 लाख साथी हैं अनियमित के अंतर्गत जो लोग आते हैं, उन सभी से निवेदन करूंगा कि CG न्यूज़ 24 मन के गोट को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें।
ये वो सब यूट्यूब छोटे छोटे चैनल हैं जो हमारी बातों को निरंतर रखते आ रहे हैं। आज मैं जहाँ पर हूँ, व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, यहाँ हम नहीं होते और बहुत अच्छा हमको सफलता मिला। हमारा श्रम सम्मान हमको मिलना शुरू हुआ, हमारी जानकारी विधानसभा में पहुँची, हमारे टाइटल क्लियर हुआ, सामान्य प्रशासन विभाग में हमारी जानकारी पहुंची। तो कहीं ना कहीं मीडिया का बड़ा रोल था। तो आप सभी से ज़्यादा ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें, ताकि इन चैनलों को इन सब चीज़ों से जब व्यू बढ़ता है तो विज्ञापन मिलता है और आर्थिक सुरक्षा मिलती है। जो हमारे पेट रोजी की बातों को रखते हैं, जो हमारे घर के आर्थिक सुरक्षा की चिंता करते हैं, उनकी चिंता करना हमारा नैतिक दायित्व है। वीडियो पूरा देखें और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।